नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 9वीं कक्षा विषय हिंदी इसमें पहली इकाई में जो अंतिम कविता है पाठ 11 अंतिम कविता निर्माणों के पावन युग में, इसे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के। ये हम कविता देखने वाले हैं। निर्माणों के पावन युग में अटल बिहारी वाजपेयी लिखित ये कविता, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं अटल बिहारी जी, हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पद्य संबंधी निर्माणों के पावन युग में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी कविता सुंदर अर्थ प्रकट करती है। वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। हमारे निर्माण सकारात्मक होने चाहिए, जिसमें संपूर्ण वसुंधरा का कल्याण समाहित हो, यही उम्मीद कवि ने व्यक्त की है। इस कविता में हम आगे देखेंगे। पन्ना नंबर 37 पर ये कविता है, पाठ्य पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। देखो पहले दो पंक्तियां क्या है। यहाँ अटल बिहारी जी कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखो इसमें यहाँ कवि का कहना है कि इस निर्माणों के युग, पावन युग में हमें चरित्र निर्माण को महत्व देना है। उसे भूलकर राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। स्वार्थ में अंधे होकर हम अपनी पृथ्वी का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। ये यहाँ दो पंक्तियों में अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, ध्यान में रखो बच्चों। कविता का पहला चरण क्या है, देखो मैं पढ़ता हूं, पाठ्य पुस्तक में ध्यान दो बच्चों। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। देखो इसमें कवि का कहना क्या है ना, ये जीवन रूपी सिंधु संघर्षों से भरा है, उसे पार करना है, पर मझधारों में डूबना साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए नए नए अनुसंधान का मतलब है खोज की जरूरत है। ये यहाँ कवि का कहना है। मझधार इसका मतलब है लहरों के बीचों बीच, इसे हम कहते हैं मझधार। तो इन दो तीन पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह ध्यान में रखो, आपके सामने भी है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे। इसके आगे दो पंक्तियां हैं, उसका अर्थ हम पहले देख चुके हैं, यानी कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अगले की पंक्तियां देखो। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। इसका अर्थ यहाँ अटल बिहारी जी क्या कहते हैं, देखो, किसी वाद्य में जिस प्रकार तार न होने पर सुर गूंज नहीं उठेगा, उसी प्रकार शील विनय आदर्श श्रेष्ठता आदि जैसे नैतिक मूल्यों के बगैर जीवन सुरमय नहीं बनेगा। जिसमें नैतिकता का आधार नहीं, वह शिक्षा किस काम की। यश पाने की लालसा से संस्कृति का सम्मान हमें नहीं भूलना है। ये ध्यान में रखो बच्चों। फिर इससे पहले दो पंक्तियां हैं ध्रुव के। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अब अगले का चरण, अंतिम चरण है, देखो क्या है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। इसमें यहाँ अटल बिहारी जी क्या कहते हैं, ध्यान में रखो। यहाँ आविष्कार का मतलब है खोज, व्यर्थ बेकार, अगम अपार, अगाध यानी अथाह, झंकार यानी झंझनाहट, ये ध्यान में रखना है, यानी नए शब्दों के तरफ भी ध्यान देखना है हमें।
इन पंक्तियों में कवि का कहना क्या है देखो। आविष्कार कृतियों में मानव का प्यार नहीं है तो वह आविष्कार व्यर्थ है। विज्ञान की सृजनशीलता में प्राणी का उपकार भूले तो वह भी व्यर्थ है। भौतिक विकास करते समय हम जीवन का विकास करना न भूले, अपने चरित्र निर्माण को न भूले। यानी ज्यादा से ज्यादा हम चरित्र निर्माण के तरफ ध्यान देना है, अच्छा सा अच्छा चरित्र निर्माण करना है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ वसुधा का कल्याण हो सकता है, ये भूलना नहीं है। फिर अंतिम दो पंक्तियां यानी ध्रुपद है, हम आगे देखेंगे। अंत में फिर एक बार हम ध्रुपद देखेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। फिर एक बार कवि का कहना है कि इस निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण को महत्व देना है, उसे भूलकर राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। स्वार्थ में अंधे होकर हम अपनी पृथ्वी का कल्याण नहीं भूलना है, ये भी ध्यान में रखो। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता बहुत ही सुंदर है। आप बार बार ये वीडियो देखकर अच्छी तरह ध्यान में रखने की कोशिश करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ खत्म करते हैं। धन्यवाद।